ओके बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रावर्सल एल्गोरिथम है ना। ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं। हमें एक्चुअली क्या करना है ना, हमें ये करना है कि जितने भी वर्टिसेस आपको गिवन है ग्राफ में, आपको एग्जैक्टली वन टाइम में एक्सेस करना है। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए दो हमारे पास एल्गोरिथम आता है। पहला आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जैसा कि मैं डेफिनेशन बता चुका, उसको आप समझ लेना क्या है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी बस लिखा गया है। आपका मेन मुद्दा, मेन मकसद आपको ये है कि आपको क्या करना है, जितने सारे वर्टिसेस है ना, उनको आपको एग्जैक्टली वन टाइम एक्सेस करना है। ठीक है, उसके लिए एल्गोरिथम चाहिए, तो हमने एल्गोरिथम ले लिया, ये हमारे पास एल्गोरिथम रहेगा। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल में हम समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया एक ग्राफ, जो कि हमको ब्रेथ फर्स्ट सर्च में उसका प्रोसेस करना है। ठीक है, और हमें कौन सा वर्टिसेस लेना है एज ए थ्री, जो हमारे पास मैं भी दिखा रहा हूँ आप लोग को। आपको मैं लेता हूँ यहाँ पे जो थ्री है, आपको लेना है इसको। इसको क्या लेना है, आपको लेना है एज अ सोर्स, मतलब आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं से कर सकते हो, कहीं से एग्जाम में गिवन होगा कि कौन सा आपको वर्टेक्स को लेना है सोर्स, है ना, वो आपको गिवन होगा एग्जाम में। चलो, हमको यहाँ पे थ्री को लेना है और सोर्स लेना है। ठीक है, ध्यान देना, सोर्स थ्री वर्टेक्स को लेना है। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको मॉडिफाइड कर लेना बच्चों। ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ना कि ये ऐसे नहीं है। यानी हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ऐसे है। ठीक है, यानी 5 से 4 की तरफ है, ना कि 4 to 5 है। ध्यान देना, ठीक है, इसको मॉडिफाइड कर लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि पहले आप क्या करोगे, इसका जो हमने पढ़ा था इसके पहले ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने देखा था कि दो टाइप से कर रहे थे। एक हमारे पास था एडजेसेंसी लिस्ट था और एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट का। तो चलो, एडजेसेंसी लिस्ट का हम यूज करते हैं और अपना ग्राफ को हम एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ है, इसको भी फिर दोबारा से आप मॉडिफाइड कर लो। ठीक है, हमारा ये ऐसे है, ना कि ये ऐसे है। ठीक है, यानी 4 से 5 नहीं है, यानी ये वाला नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसको भी ये गलत कर देना, ये डायरेक्शन गलत है। ये हमारे पास 5 to 4 है। चलो चलो, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ से, अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से यहाँ पे देखो कि वन का एडिशन कौन है। वन का एडिशन हमारे पास 4 है और 2 है। ठीक है, तो देखो 1 से 2 जा सकते हो, 1 से 4 भी जा सकते हो। हमारा एडजेसेंसी लिस्ट तैयार हो चुका है 1 का। 2 के लिए देखो, 2 के हमारे पास एडजेसेंसी ओनली 5 है, क्योंकि 4 नहीं लेंगे, ना ही 1 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 से ना ही आप 2 से 1 जा सकते हो, ना ही 2 से आप 4 जा सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो ये आप ओनली 1 एडजेसेंस ऐसा है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो 2 से 5। ओके बच्चों, थ्री का देखो, थ्री का हमारे पास वो 3 से 5 भी है, 3 से 6 भी है, इसलिए हमने दो, हमारे पास 5 और 6 आ जाएगा, 6 और 5 दोनों प्रॉब्लम। ठीक है, 4 का देखो, 4 का एडजेसेंस ओनली 2 है। ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे पास इसको कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि आप 4 से आप 2 जा सकते हो, मूव कर सकते हो, यानी रीचेबल है। ओनली वन एडजेसेंस विच इज 2। ओके, 5 का एडजेसेंस फाइंड करो। 5 का एडजेसेंस आप देख सकते हो, ये वाला नहीं है। 5 का एडजेसेंस ओनली आपका 4 है, ओनली 4 है, और नहीं है। यहाँ पे देखो, और कोई है नहीं है, नहीं है ना। चलो, हमने 4 कंसिडर कर दिया। 6 का देखो, 6 खुद का एडजेसेंस है, क्योंकि 6 खुद का एडजेसेंस है, इसलिए हमने 6 लिख दिया। आपने फाइंड कर लिया, ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट था, वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 में आप ध्यान देना। स्टेप 1 में आपको जितने भी सारे वर्टिसेस हैं, उनका आपका जो डिस्टेंस है, मतलब डी, मतलब जो डिस्टेंस होगा, है ना, इसको अंदर की चीज़ें मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, है ना, अंदर की चीज़ें मैं डी ले लेता हूँ एज ए डी। जो अंदर की चीज़ें मैं ले रहा हूँ उसको मैं डी ले रहा हूँ। ठीक है, डी से बोलते हैं, डी मतलब डिस्टेंस। ये बताओ आप, सोर्स, इसको आपने सोर्स लिया है, यानी 3 को आपने सोर्स लिया है, यानी सोर्स है आपका, क्या है, सोर्स है। ठीक है, आपने सोर्स लिया है 3 को। तो आप ये बताओ कि 3 से 3 पे जाने के लिए आप अपने घर पे हो, और अपने घर में जाने के लिए आपको डिस्टेंस क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो ऐसे ही आप 3 ऑलरेडी अपने अपने आप पे ही हो, तो यहाँ जाने के लिए आपको 0 डिस्टेंस है। तो डी ऑफ 3 इज इक्वल टू
डी ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ डिस्टेंस यानी 3 से आज बात आपने सोर्स किसको लिया है, 3 को लिया है ना, इसलिए क्या लगेगा 0 लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका एडजेसेंस फाइंड करोगे तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मली मैं ले लेता हूँ डी आपका क्यू, क्यू मतलब क्या है आपने एक, क्योंकि देखो एक चीज़ और ध्यान देना, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम क्यू का यूज करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एक क्यू लेंगे जितने हमारे वर्टिसेस है ना 1 2 3 4 5 6 साइज का हम एक क्यू जनरेट करेंगे, जो कि हर एक वर्टेक्स को जैसे हमारा विजिट होगा उसको हम 1 से या जो इसकी डिस्टेंस होगी उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे अभी हमने कहा, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी मैं सोर्स पे पढ़ा हूँ और उसकी जो डिस्टेंस है वो 0 है, ये हमारे पास डी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है। ठीक है, ध्यान देना क्या है, ये डी की वैल्यू है, डिस्टेंस कितनी है इसकी आप ध्यान से देखो, 3 पे तो डिस्टेंस 0 लगेगा। ये हमारा क्यू है, क्यू मतलब डेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वही वाला कॉन्सेप्ट जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग। ठीक है, वही है। तो पहले 3 आ गया यानी 3 रहेगा, तो पहले 3 का खत्म करोगे, तो पहले 3 आया, 3 का जो एडजेसेंसी होगी उनको आप क्यू में इंसर्ट कराओगे। तो क्यू के एडजेसेंस देखो, 3 का एडजेसेंस आप ध्यान से देखो तो हमारे पास मिलने वाला है, आप सीधे सीधे एडजेसेंसी जो हमारे पास मिला हुआ है यानी 3 पे जाओ, तो 3 के एडजेसेंसी कौन है 6 और 5, तो 6 और 5 पे पहुंच जाओ। ठीक है, 6 और 5 अब हमारा अपडेट होने वाला है, कौन अपडेट होने वाला है, ग्राफ। अब स्टेप 2 पे आ जाओ, स्टेप 2 पे देखोगे तो ये अपडेट हो जाएगा 1, क्यों किया, क्योंकि 1 टाइम है, क्योंकि इसका ना एक देखो एक एज के बाद आप पहुंच जाओगे, यानी नंबर ऑफ एजेस हैं, डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ एजेस, हाउ मेनी एजेस हैव पास्ड फ्रॉम सोर्स टू दैट पर्टिकुलर वर्टिसेस। ठीक है, कितना आपको वर्टिसेस आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा है ना उस वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए, जो भी आप वर्टेक्स फाइंड कर रहे हो, तो इसका डिस्टेंस है। तो आप जाहिर सी बात है एक एज मिला मतलब 1 हमने कंसीडर, 1 एज मिला हमने 1 कंसीडर कर लिया। तो फाइनली क्यू में हमारे पास आ चुके हैं 5 और 6 और 3 हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 3 हमारा निकल जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला चीज़ है। ठीक है, तो आपको 1 1 डिस्टेंस मिल जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 1 क्या है, डिस्टेंस है ना, ये हमारे किससे डिस्टेंस है, याद रखना 3 से आपका डिस्टेंस हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, 3 से जो भी डिस्टेंस है 3 से, तो 3 से हमारे पास क्यू में हमारे पास 5 है और 6 है। तो आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो इसके लिए इसका एडिशन चाहिए आपको 5 का, 5 को बाहर निकलने के लिए, 5 को जाने के लिए इसका एडिशन चाहिए आपको। तो इसका एडिशन आपको मिलने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, आप उसमें पहुंच जाओ। ठीक है, आप इसमें जाओ एडजेसेंसी लिस्ट में जाओ, तो 5 का जो हमारे पास है वो 4 है, एडजेसेंस जो एलिमेंट है जो वर्टिसेस है 5 का वो 4 है ना, तो आप चले जाओ नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो हमारा थर्ड स्टेप में जाएगा वो हमारे पास 5 का, तो हमारे पास देखो आप 5 चला गया और उसका जो एडजेसेंस है आप यहाँ पे देखो। अब बताओ आप, ये 5 का क्या 4 हमने ले लिया, हमारे पास क्यू में हमारे पास 4 आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला लगाना है आपको, तो हमारे पास 4 आ चुका है, लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आप देखो 3 से यानी 1 और यहाँ पे देखो 2, तो हमारे पास 2 डिस्टेंस लगेगा, अंदर कीजिए मैं डी ले रहा हूँ, डिस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, ये हमारे पास डी डिस्टेंस है, किसका 4 का है ना, डिस्टेंस है मतलब डी मैं लिखता हूँ, किसका ये 4 का है। ठीक है, ध्यान देना, हो गया आपका काम, यानी 6 का तो ऑलरेडी था। अब हमारे पास 6 को बाहर जाने के लिए 6 का एडिशन चाहिए, तो 6 तो खुद 6 है ही, 6 ऑलरेडी हमारा क्यों पड़ा हुआ है, तो 6 चल जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का कोई यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ पे 6 का एडिशन कौन था मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान दो 6 का एडिशन कौन था, ऊपर देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं जो हमारे पास मैं दिखा रहा हूँ रेड से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 का एडिशन 6 था, ये ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये 6 चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एडिशन ऑलरेडी हमारे क्यू में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चला जाने दो, तो हमारे पास 4th स्टेप आ जाएगा और 6 चला गया, हमारे पास 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्यू में, उसका डिस्टेंस क्या है आपका 2 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा 6 चला गया है। अब 4 को जाने के लिए यानी हमारे पास ओनली 4 बचा हुआ है क्यू में, और 4 का जाने के लिए 4 का हमें क्या चाहिए, 4 का एडजेसेंस चाहिए। 4 का एडजेसेंस कौन है, आप यहाँ पे देखो 4 का एडजेसेंस 2 है। ठीक है, 4 का एडजेसेंस 2 है, तो आपको 4 को जाने के लिए आप एडजेसेंस 2 को जाओगे तो हमारे स्टेप 5 पे पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो पहुँच जाओ हमारे पास, देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो अब हमारे पास 4 भी निकल गया, हमारे पास क्यू में पहुंच चुका है कौन 2। ठीक है,
क्यों 2 पहुंचा? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब तक वो एलिमेंट नहीं जाएगा जब तक उसके एडजेसेंस ना आ जाए, ठीक है, क्यू में। तो हमारे पास 4 चला गया और हमारा उसका एडजेसेंस क्यू में इंसर्ट हो चुका है। और उसकी डिस्टेंस देखो, कैसे डिस्टेंस फाइंड करोगे? तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करो सोर्स से, तो हमारा सोर्स तो 3 था ना, सोर्स हमारा 3 था ना, ठीक है। तो देखो 0 0 से आपने यहाँ पे गए 1, 1 से आपने गए 2 और यहाँ पे गए 3। देखो ना, एक एज, 2 एज, तीसरा एज, तो 3 हो गया, तो 3 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 हो गया, यहाँ पे उसका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 को निकलने के लिए 2 का एडजेसेंस चाहिए, तो 2 का एडजेसेंस आप देख सकते हो, 2 का एडजेसेंस 5 है, तो 5 ऑलरेडी चला गया था, ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब वो भी, मतलब कोई ना, देखो अगर आज 0 हो तो उसी को कंसीडर करते हैं। तो 5 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, जो कि हमने ले लिया था ऑलरेडी, ठीक है। 5 देखो यहाँ पे देखो ना 5, तो वो जीरो आपने 1 1 1 2 जो भी है, ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन जो भी अपार्ट फ्रॉम 0 यानी वो करना ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो कोई बात नहीं, 2 का ऑलरेडी हमारे पास विजिटेड हो चुका था, 5 ऑलरेडी विजिटेड है, तो चला जाएगा, लिखते तो हमारे पास आ जाएगा, यानी फाइनल जो रिजल्ट है हमारे पास यही रहेगा। और ये यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ये वाली बात यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ये ध्यान दो कि जो इनफाइनाइट है, जो इनफाइनाइट है, यहाँ पे देखो, क्योंकि 1 जो है किसी का एडजेसेंस नहीं है, इसलिए इसमें देखो 1 कहीं एडजेसेंस नहीं है ना, इसलिए हमारे पास जो ये हमारे पास ये आए हैं भाई साहब, तो इसको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, ये अलग ही रहेंगे, ये अलग ट्री में कंसीडर होगा, यानी 2 बार आपको BFS लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका अलग BFS हो जाएगा और ये अलग BFS हो जाएगा। तो कहने मतलब इस सोर्स से हमारा ओनली हमारे पास 6 रीचेबल है, 5 रीचेबल है, 2 भी रीचेबल है और 4 भी रीचेबल है, लेकिन 1 रीचेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो और यही पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आएगा, ये इनफाइनाइट ही रहेगा, वो 3 जो है इस 1 पर जा नहीं पाएगा, तो फाइनली आपका रिजल्ट भी यही आ जाएगा और फाइनली कंप्लीट हो गया। अगर होमवर्क की बात किया जाए तो आपको ये होमवर्क करना इसको, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो आपको सोर्स लेना है, इसमें यू को सोर्स लेना है, फाइनली सोल्यूशन करना और फाइनली मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। अगर नहीं होगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोग को। ओके, थैंक यू वेरी मच।